सब्सक्राइब कीजिए मेकॉल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल मेकॉल। सो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी लोगों का हमेशा की तरह मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर एसबीआई के जो नई अकाउंट है, इट्स मींस की बेसिक अकाउंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो बिल्कुल लोअर क्लास, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि गरीब लोगों के पैसे को बचाने के लिए बैंक ने निकाला है। तो कहीं ना कहीं एक बैंक वालों का ये एक अच्छा कदम है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपने मेरे देखा था कि उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई सेविंग बैंक जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है, इसके बारे में कि आखिर इसकी डिटेल क्या है। और ये क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीटली चार्जेस फ्री है, इस चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट अभी डिटेल देने वाला हूँ। एक एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको दोस्तों हमारा ये फेस कैम वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम नई क्वालिटी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों आप अपना सजेशन भी हमें बताएं कि हमें क्या चीज़ें इंप्रूव करने की जरूरत है। हम एक एक चीज़ें दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारी एक एक चीज़ क्वालिटी जो है इंप्रूव हो और आप लोगों को मैं वो दे सकूं जो आप हकीकत में वो चीज़ें आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे आकर के क्या है बेसिक सेविंग अकाउंट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट मतलब BSBD अकाउंट, मतलब ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये केवल गरीब लोगों को के पैसे को बचाने के लिए जो है ये केवल अकाउंट निकाला है। जो क्योंकि अभी चार्जेस आने के बाद, क्योंकि अभी बहुत सा आप जानते हैं खुद की जुलाई के अंदर बहुत सारे चार्जेस जो हैं लगने शुरू हो गए हैं। आप चाहे कैश विड्रॉ करें, चाहे आप कैश निकालें, चाहे आप कैश भेजें, कहीं पे भी अगर आप कोई भी काम अगर करते हैं तो आपको उसके अंदर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ में जो मिनिमम बैलेंस है 1 अप्रैल से जो लागू हुआ था, जिसकी वजह से मीडियम क्लास के लोग तो परेशान थे ही, साथ ही साथ में बहुत गरीब लोगों की तो आप सोच सकते हैं क्या हालत हुई होगी। तो जो गांव के रिलेटेड लोग थे, क्योंकि जिनको जो अपने मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, गवर्नमेंट की जो चार्जेस थे वो नहीं पे कर पा रहे थे बैंकों के, तो उस चीज़ों से राहत देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक नया कदम उठाया है। तो चलिए हम इसके देख लेते हैं कि इस अकाउंट को हम कैसे खुलवाते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो इन सभी चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो जैसा कि अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है ये रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है, मतलब कि आपको ये से सेविंग करते हैं आप तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ क्या है इसको सेविंग करते रहना होगा। केवाईसी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आपका अकाउंट जो है पहले से इस बैंक में हो या ना हो। मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको बता दूं ये सिंगल भी है, जॉइंटली भी है। चाहे आप सिंगल भी खुलवा सकते हैं, चाहे आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ये सभी ब्रांचेस में आपको मिल जाएंगे। मिनिमम बैलेंस अमाउंट जो है आपको नील, आप चाहे इसके अंदर कितने भी रुपए रख सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर 0 रखें, चाहे आपके अंदर 200 रखें, 500 रखें, इसके अंदर आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। मैक्सिमम बैलेंस अमाउंट आप कितना भी रख सकते हैं वो आपकी मर्जी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि आपको नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिलकर चलता है। ऑपरेशन इन द अकाउंट, इट्स मीन्स की यूजिंग विड्रॉ फॉर्म्स एट अ ब्रांचेस थ्रू ATM। आप जो है ये पैसे जो है ये चाहे आप ब्रांच से निकाले, चाहे आप ATM से निकाले, वो आपकी मर्जी है। बेसिक रुपए ATM कम डेबिट विल बी इशूड। आपको मैं बता दूं इसके अंदर आपको बेसिक रुपए कम डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। इट्स मीन्स कि बेसिक का मीन्स ये हो जाता है कि आपको बिल्कुल सिंपल जो नॉर्मल मिलता है आपको, इसके अंदर आपको किसी नाम या आपका फ़ोटो इसके अंदर नहीं होगा। और रुपए का मैं आपको मतलब बता दूं क्या होता है। रुपए का मतलब ये होता है, रुपए ATM डेबिट कार्ड का, कि आप इसे केवल जो है इंडिया के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, नेशन के अंदर ही आप इसको रह करके आप इसे पे कर सकते हैं। इंटरनेशनली पेइंग के लिए आपके लिए ये नहीं है। इंटरनेशनल पेइंग के लिए जो होता है वो होता है वीज़ा और मास्टर कार्ड। तो अदर है फ्रेंड्स से सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज आपको उसके अंदर क्या क्या लगेगा। रुपए कम डेबिट कार्ड विल बी इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका जो ये रुपए कम डेबिट कार्ड बनेगा ये कम्प्लीटली फ्री मिलेगा आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और साथ ही साथ में आपको जो, अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट आप होल्डर थे तो आपको पता होगा कि आपको एनुअली चार्ज जो है वो बैंक आपसे काटती होगी हर साल। ये आपको हो सकता है पता ना भी हो, क्योंकि जब आप इसे अपने पासबुक में देखेंगे तो आपको उसके अंदर लिखा मिलेगा कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है आपके 100 रुपये, 150 रुपये जो भी है इसके अंदर ये काटे जाते हैं। हर बैंक का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। तो नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, आपके इस खाते को खुलवाने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको पे नहीं करना होगा।
आपको साथ ही साथ में मिलता है रिसिप्ट, क्रेडिट, मनी ऑन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स लाइक NEFT, RTGS। अगर आप कोई भी अगर लेन देन अगर करते हैं NEFT, RTGS के थ्रू, चाहे पैसे भेजते हैं, तो आपको इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। बल्कि अगर आप अगर सेविंग बैंक अगर अकाउंट अगर होल्डर अगर हैं, नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हैं, तो आपको इन चीज़ों के लिए पैसे पे करने होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये डिपॉजिट कलेक्शन चेक ड्रॉन विद, मतलब का किसी प्रकार का अगर चेक है अगर आप ले रहे हैं तो आपको इसके ऊपर कोई भी टैक्स किसी प्रकार का कुछ भी पे नहीं करना होगा, कंप्लीटली फ्री होगा। नो चार्जेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंट। मान लीजिए कि आपने बहुत समय से अपना अकाउंट यूज़ नहीं किया है और आपका जो अकाउंट है वो इनएप्रोप्रिएट अकाउंट में चला गया है, यानी कि अगर आपको 6 महीने के अंदर आपको एक ना एक बार आपको लेन देन करना होता है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो इनएप्रोप्रिएट अकाउंट में चला जाता है। तो इसके लिए अगर आप इसे करवाते हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी है जो बैंक आपसे काटती है। तो आपको इस अकाउंट के अंदर किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। नेक्स्ट है नो अकाउंट क्लोजर चार्जेस। अगर आप अपने खाते को अगर बंद करवाते हैं इस बेसिक अकाउंट को, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होता। बल्कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको चार्जेस भी पे करने होते हैं। वो हर बैंक का अपना अपना अलग अलग होता है और स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। आप इसके अंदर केवल 4 बार ही विड्रॉ कर सकते हैं 1 महीने के अंदर, चाहे वो आप ATM से करें, चाहे आप ब्रांच में जाके करें, चाहे आप RTGS के थ्रू करें, NEFT के थ्रू करें, इंटरनेट डेबिट से करें, EMI से करें, जैसे भी करें आपको केवल ये 4 बार ही मिलेगा 1 महीने के अंदर विड्रॉ करने को। साथ ही साथ में नेक्स्ट लिखा हुआ है होल्डर ऑफ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विल नॉट बी एलिजिबल टू ओपन एनी अदर सेविंग बैंक अकाउंट। ये इसमें ये बता रहा है कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट अगर खुलवाते हैं तो आपको कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट, चाहे वो किसी भी बैंक का क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट बैंक का ही क्यों ना हो, आप कोई और सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो नहीं खुलवा सकते। और आपको उस सेविंग बैंक अकाउंट को जो है बंद करवाना होगा 30 दिनों के अंदर, जब भी आप बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएंगे। अगला है चेकबुक, इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, ओनली जो रुपए कम डेबिट कार्ड जो है आपको केवल इशू किया जाएगा। रुपए कम डेबिट कार्ड जो होता है वो क्या होता है मैंने आपको शायद ऊपर बता ही दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशन, वही चीज़ें सेम है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि कस्टमर्स को जब भी आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाएंगे बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, तो आपको सेविंग बैंक अकाउंट चाहे वो किसी बैंक का हो, चाहे किसी भी आपका स्टेट बैंक का ही क्यों ना हो, तो आपको वो बंद करवाना होगा 30 दिनों के अंदर में। 4 आपको ट्रांजैक्शन अगला फ्री मिलेगा और नो फर्दर कस्टमर डेबिट विल बी अलाउड ड्यूरिंग द मंथ। आपको किसी प्रकार कोई भी इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको जो है ये सारे इनके नियम थे, सारे जो इनके नए नए चार्जेस हैं जो मैंने आपको बता दिए। आप इसे ऑनलाइन भी आप इसे फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन फिल करके आप इसे जो है सबमिट करवा सकते हैं, अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो अगली वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप किस तरीके से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं एक एक चीज़ें। अगर आपको अगर कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका स्वतः जो है इसका जवाब जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि सभी लोगों को पता लग सके और उन लोगों को पता लग सके जो थोड़े गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ताकि वो इस स्कीम का जो है वो इस अकाउंट का जो है वो फ़ायदा उठा सके। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। सी यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए मेकॉल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।